हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने अलिफ लैला की जो कहानी सुनी थी उसमें हमने सुन लिया था कि किस तरह से मछुआरे ने एक दैत्य पर उपकार किया और उसका बदला उसने किस तरह से दिया। अब हम आगे देखेंगे कि मछुआरा जो कहानी सुना रहा है वो कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दुर्वा वैद्य की दास्तान। शहरजाद को मछुआरे की कहानी सुनाते हुए सवेरा हो गया, लेकिन कहानी पूरी नहीं हुई। तो बादशाह ने कहा, इसके आगे की दास्तान वह मैं रात को सुनाऊंगी। मेरे सरताज, इस वक्त तो आप तैयार होकर राज दरबार जाइए। शहरजाद ने प्यार से अपने शौहर को पलंग से उतारते हुए कहा। फिर बादशाह हर रोज की तरह अपने दरबार में चला गया। अगले दिन रात्रि पर जब अंतिम पहर शुरू हुआ तो दुनियाजात ने अपनी बहन शहरजाद से कहा, आपा, मछुआरे ने दैत्य को दुर्वा वैद्य की क्या दास्तां सुनाई थी, वह सुनाओ ना। हाँ हाँ बेगम, हम भी वह दास्तां सुनना चाहते हैं, तुम सुनाओ। यह कहकर बादशाह मुस्कुराते हुए शहरजाद की गोद में सिर रखकर लेट गया। तब शहरजाद उसके बालों में उंगलियां फिराती हुई बोली, सुनिए दुर्वा वैद्य की दास्तां। दुर्वा वैद्य की आप बीती दास्तां। चलिए शुरू करें। मछुआरे ने उस दैत्य को दुर्वा वैद्य की कहानी सुनाते हुए कहा कि बरसों पहले की बात है कि फारस देश में रोमा शहर में ग्रीक सम्राट की अचानक कुष्ठ रोग हो गया। राजवैद्य ने अनेक बहुमूल्य औषधियों के द्वारा सम्राट का इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा इस रोग से बहुत परेशान था। तभी एक दिन उस शहर में अचानक दुर्वा वैद्य आ पहुंचा। दुर्वा वैद्य का नाम राजा ने भी सुन रखा था, इसलिए उसे सम्मान पूर्वक राज दरबार में लाया गया। तब सम्राट ने दुर्वा वैद्य से पूछा, वैद्यराज, तुम हमारा यह रोग कितने दिन में ठीक कर सकते हो? वैसे हमारे राज वैद्य ने कीमती से कीमती दवाइयां इस्तेमाल करके देख ली हैं, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। तुम अपनी दवाइयों का कोई चमत्कार दिखाओ। हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। चमत्कार तो खुदा करता है, हम वैद्य हैं, सिर्फ रोग का इलाज करते हैं। दुर्वा वैद्य ने शांत भाव से कहा। वैसे ये सच है महाराज कि मैं किसी औषधि का प्रयोग किए बिना पुराने से पुराना कुष्ठ रोग ठीक कर सकता हूँ। ग्रीक सम्राट ने भी वैद्यराज की बात स्वीकार कर ली। दुर्वा वैद्य ने तब कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करके एक गेंद और बल्ला बनाया। दोनों चीजें दुर्वा वैद्य ने सम्राट को दे दी और विनय भरे शब्दों में कहा, महाराज, ये गेंद बल्ला आपके खेलने के लिए है। आप रोज की तरह घोड़े पर चढ़कर गेंद खेलिए। जब आप खेलते खेलते थक जाएं तो आपके शरीर से पसीना टपकने लगेगा। तब आप तुरंत गर्म पानी से स्नान करके अपने बिस्तर पर आराम से सो जाएं। खुदा ने चाहा तो आप कल तक जरूर ठीक हो जाएंगे। राजा ने दुर्वा वैद्य के कथनानुसार काम किया। उन्होंने घोड़े पर चढ़कर खूब गेंद बल्ला खेला और जब खेलते खेलते थक गए तो उनके शरीर से पसीना बहने लगा। उन्होंने तुरंत गर्म पानी से स्नान किया और अपने सैन कक्ष में जाके सो गए। जब राजा सोकर उठे तो उसे उनका पूरा कुष्ठ रोग खत्म हो चुका था। इस बात से ग्रीक सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राज दरबार में पहुंचकर दुर्वा वैद्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने वैद्यराज दुर्वा को रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से भरी थाली दी तथा 2000 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया, लेकिन इतने पर भी सम्राट को संतोष नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह वैद्यराज का विशेष सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। अतः ग्रीक सम्राट दुर्वा वैद्य को प्रतिदिन रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों तथा स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करने लगे। इससे राज वैद्य को ईर्ष्या होने लगी। उसने यह बात राज्य के मंत्रियों से कही। मंत्री भी दुर्वा वैद्य से ईर्ष्या करते थे। वह इस सम्मान को खत्म कराने की तरकीब सोचने लगे। एक दिन मौका पाकर उस मंत्री ने राजा के कान भरते हुए ईर्ष्यावश कहा, महाराज, एक मामूली सी वैद्य को इतना सम्मान उसकी औषधियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना उचित नहीं है। मेरी नजर में ये नीति विरुद्ध है। आपको शायद पता नहीं कि यह वैद्य बड़ा ही धूर्त है। यह आपके प्राण लेना चाहता है। मुझे तो यह कोई शत्रुओं का जासूस लगता है। तुम्हें एक
गुणी वैद्य के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। उसने मुझे रोग मुक्त करके मेरी काया को कंचन बनाया है। इस उपकार के लिए मैं उसका आजीवन आभारी रहूंगा। सम्राट ने मंत्री को झड़कते हुए कहा। क्षमा करें महाराज। मंत्री ने राजा को फिर से भड़काने का प्रयास करते हुए कहा, मुझे भी अपने खास जासूसों से पता चला है कि वह वैद्य केवल आपकी जान लेने के विचार से यहाँ रुका हुआ है और उचित मौके की तलाश में है। मंत्री, लगता है कि ये सब बातें तुम ईर्ष्यावश कह रहे हो। तुम्हारे कहने मात्र से मैं एक गुणी और योग्य वैद्य का अपमान नहीं कर सकता। मैंने हमेशा योग्य गुणमान और विद्वानों का आदर किया है, उनका सम्मान किया है। यदि वह मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे इतने भयानक रोग से मुक्त क्यों करता। मैं उसकी उपचार कुशलता से प्रसन्न होकर आज से उसे राजवैद्य के पद पर नियुक्त कर रहा हूँ और हर माह वेतन के रूप में उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिया करूंगा। यह सुनकर वह मंत्री एकाएक बौखला उठा। उसने कठोर शब्दों में दुर्वा वैद्य का विरोध करते हुए कहा, महाराज, आप उस नीम हकीम खतराए जान को राज्य का इतना बड़ा सम्मानित पद देकर हमारे राजवैद्य के साथ घोर अन्याय करेंगे। आपको एक परदेसी आदमी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति उपदेश सही है कि अविश्वासी पर बिल्कुल विश्वास न करें। कारण है कि विश्वास हो जाने पर मन में एक अनजाना सा भय उत्पन्न हो जाता है जो कि दोस्ती की जड़ों को खोखला कर देता है। यद्यपि मैं उसे अपना सर्वस्व भी दे डालूं तो भी दुर्वा वैद्य का उपकार का मूल्य नहीं चुका सकता, उसके एहसानों की मुक्ति नहीं पा सकता। एक तुम हो जो उसका निरादर करने पर तुले हो। इस बात पर मुझे सिंधवाद की एक घटना याद आ गई जिसकी मंत्री ने उसे पुत्र से वंचित कर दिया था। राजा ने कहा। तब मंत्री अपनी झेप मिटाते हुए कहा, महाराज, क्या है वह घटना? इस सेवक को भी बताइए। सुनो। राजा बोला, सिंधवाद की सास युवराज पर के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसकी हत्या करा देना चाहती है। बिना सोच विचारे अपनी सास की बातों में फंसकर सिंधवाद ने अपने बेटे को मृत्यु का दंड सुना दिया। लेकिन उसी समय मंत्री ने राजा को टोक दिया और कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। इस बात पर मैं तुम्हें सत्पुरुष की कहानी सुनाता हूँ। तभी सुबह हो गई। शहरजाद ने कहानी सुनानी बंद कर दी। बादशाह भी तैयार होकर बिना कुछ कहे दरबार में चला गया। अगली रोज रात्रि का अंतिम पहर शुरू हुआ और दुनिया जात के कहने पर, बादशाह के आग्रह करने पर शहरजाद ने आगे की कहानी शुरू करी। आगे शहरजाद ने जो कहानी सुनाई वह मैं आपको अगली पीढ़ी में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।